गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 नाइन्थ क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात करी थी? तो लास्ट क्लास में हम लोग शंकु के आयतन के बारे में पूरा किया था, उसको 13.7 एक्सरसाइज को पूरा खत्म किया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोले का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे? उसका फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोले क्या होता है? आप फुटबॉल देखे होंगे। फुटबॉल एक गोल आकार का होता है ना, ऐसे गोल आकार का, तो उसको हम लोग गोला बोलते हैं। और कैसे और एग्जांपल ले लूँ तो पृथ्वी हम लोग का हो गया। तो एक्चुअल में पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, पूरा गोला नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मान सकते हैं कि क्या है, एक गोले आकार का है। तो गोले के पास क्या होता है? एक त्रिज्या होता है जो केंद्र से कहीं भी पॉइंट टच करो, केंद्र से कोई भी पॉइंट को उसका टच करो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका वो दूरी क्या कहलाता है? तो उस गोले का त्रिज्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। तो चलो इसका फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें भी देखो जैसे हम लोग शंकु में उसका फॉर्मूला निकाले थे ना, इसमें भी क्या पानी वानी डाल के देखा गया है। फिर एक्सपेरिमेंटली मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं उसको, उस टाइप से करके यहाँ पे फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो गोले का आयतन जो होते हैं, गोले का आयतन जो होते हैं वो कितना होते हैं? तो 4/3 पाई आर का पावर 3 होते हैं। 4/3 पाई आर का पावर 3 होते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। अब क्या करते हैं, गोले को बीच से हाफ पार्ट से उसको क्या करते हैं? पूरा काट देते हैं। उसको क्या करते हैं? पूरा काट देते हैं। तो उसमें दो भाग में बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। अब दो भाग का एक भाग को, पहला भाग को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अर्धगोला। मतलब दो भाग में काटने के बाद जो दोनों बच गया ना, अलग अलग हो गया, तो उसको हम लोग अर्धगोला बोलते हैं। तो अब देखते हैं अर्धगोला का क्या होता है? आयतन। ठीक है, तो अर्धगोला कैसे बनेगा? तो ऐसे कुछ बनेगा हम लोग अर्धगोला। ठीक है, इसका भी क्या होगा? त्रिज्या होगा, जो कि सेम त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? तो अर्धगोला मतलब क्या हुआ? इसका बराबर भाग को काट दिया ना, उसका बीच से काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब आयतन निकालेंगे तो इसका जो भी आयतन है उसका आधा होगा या नहीं होगा? उसका आधा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आधा इसको करेंगे, तो आधा मतलब 1/2 किसका आयतन? तो गोले का आयतन के आधा होगा। तो गोले का आयतन कितना है? तो 4/3 पाई इंटू आर का कितना है? 3 है। कटेगा कुछ? यहाँ पे कटेगा, 2 दूना 4, तो बचा कितना? 2/3 पाई आर का पावर कितना बचा? क्यू बचा। तो ये हो गया अर्धगोला का आयतन हो गया आपका, और ये वाला हो गया किसका? गोले का आयतन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, उसको क्या करना है? बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद में करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। जिसकी त्रिज्या निम्न है, तो निम्न में से पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन कितना है? तो 0.63 सेंटीमीटर है। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, एकदम सिंपल सा बनेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या इसका कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही इसी को समझ लो, एक गोला है, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। अब इस गोले का क्या निकालना है? तो आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग सिंपल से ये है, यही फार्मूला में डाल देंगे। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान कुछ नहीं बोला है, मतलब 22 कितना लेना है? 7 लेना है। फिर आर का 3, तो आर का 3 मतलब आर के पास कितना है? 7 है। तो 7 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? ये हो गया। अब देखो 4/3 गुनी 22/7 गुनी 7 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 7 का 3 बार गुना, 7 का 3 बार गुना। ठीक है, अब कुछ कटेगा क्या? ये कटेगा, 7 एका 7, 7 एका 7, तो एक 7 कैंसिल्स हो गए। और कुछ कटेगा? 3 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सिंपल सा अब गुना कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर 4 है, पहले इसको गुना करते हैं। देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, वो पहले गुना किए। फिर बाकी क्या बचा है? तो यहाँ पे 7 और 7 बचा है, तो यहाँ पे भी गुना करते हैं। 7 7 कितना होता है? 49, तो यहाँ पे 49 हो गया। और नीचे कुछ है क्या? नीचे कितना है? तो 3 है, तो नीचे कितना है? 3 है। ठीक है, नीचे 3 है। अब इसको गुना करो और बस लिख दो। तो यहाँ पे 8 8 गुनी कितना हो जाएगा? तो 49,
49 यहाँ पे है। अब 8 का पहला बोलो इसमें, तो 8 9 72, तो 2 यहाँ पे आएगा, 7 क्या आएगा हासिल, 8 चौके 32, 32 और 7 कितने होते हैं, तो 32 और 7 आपका हो जाएंगे 39। तो यहाँ पे कितना लिखाएगा टोटल 39। अब यहाँ देखो 8 है, 8 को प्रीसीज करना है तो यही चीज़ आएगा ना, तो सेम चीज़ को लिख दो 2, यहाँ 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 आ गया, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 के एक हाथ में, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 1 13 के 3, 13 के 3 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। मतलब कितना है तुम्हारा 4 3 1 और 2 आया। ठीक है, तो इतना बट्टे कितना है 3। तो ये भी क्या है, ये भी एक आंसर है, सेंटीमीटर का क्यूब आया है। ये भी क्या है आपका एक आंसर है, लेकिन उसको आंसर को लिखने का और एक तरीका है, इसमें तरीका क्या है, और एक तरीका क्या है, तो यहाँ पे 14 37 1/3 ऐसे करके जैसे आप लोग का आंसर लिखा हुआ है, तो सेम चीज़ को लिखा हुआ है। अब इसको क्या करो, इसके साथ गुना करो। देखो जब भी इस टाइप का रहता है ना, जब भी इस टाइप का रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाला को इससे गुना करते हैं और एक से क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे करके देखते हैं उसके बराबर आता है या नहीं आता है, देखते हैं। ठीक है, देखो इसको गुना करना है किसको, इससे, तो 14 37 को गुना करना है 3 से, तो तीनों साथ 21 के कितना हो गया 1 हो गया ना, 21 के कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तीनों साथ 21 के 1 2 हाथ में, फिर 3 3 9 10 11, 11 के 1 हाथ में, 3 चौके 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 के 3 1 हाथ में, 3 का 3 और 1 4, फिर यहाँ पे ये अच्छा ख़त्म हो गया ना, तो इतना आया। अब इसको इसके साथ गुना करके एक ऊपर में जो भी रहता है उसे क्या, उसके साथ क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। मतलब इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो देखो ये इसके बराबर आया नहीं आया, इसके ऊपर के बराबर आया ना। तो या तो आंसर को यहाँ तक भी लिखो, यहाँ तक भी सही है, या फिर इसको ऐसे लिखने का बस फॉर्मेट चेंज किया है, कुछ नहीं है वो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है इतना 1/3 है, तो 3 को इससे गुना करो प्लस 1 करो तो इतना के बराबर आएगा, सेम चीज़। तो सेम चीज़ है दोनों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी क्या है आंसर यह है, सही है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। मैं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें बोलता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास निम्न है। पहला है 28 सेंटीमीटर, दूसरा है 0.21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले ध्यान समझो। बोलता है कि उस गोले द्वारा, एक गोला है उसके द्वारा पानी को हटाएगा। अब कोई भी गोला को समझ लो, कोई भी गोला को एक पानी में रखते हैं, पानी के टब में, तो उस गोले को रखेंगे, यदि वो पानी में पूरा डूब गया तो वो पानी को वहाँ से हटाएगा नहीं हटाएगा, पानी को हटाएगा ही नहीं हटाएगा, हटाएगा। और कितने पानी को हटाएगा, तो जितना उसका आयतन होगा, जितना उस गोले का आयतन होगा उतना ही पानी को तो हटाएगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो, यहाँ पे दूसरा का वन है। ठीक है, समझ लो क्या है, ये एक टब है, बाल्टी है, कुछ भी है, समझ लो तुम। ठीक है, यहाँ पे एक गोले को रखते हैं, तो ये हो गया आपका गोला। तो यहाँ का क्या करेगा, ये पानी को हटा देगा, यहाँ से जो भी यहाँ है हटा देगा। और कितना हटाएगा, तो जितना इसका इस गोले का आयतन है उतना ही तो हटाएगा। तो हम लोग इसका आयतन का बस क्या निकाल देंगे, इस गोले का आयतन निकालेंगे तो उतने ही भाग को क्या करेगा, हटाएगा। तो पहला क्वेश्चन में इसका व्यास दिया हुआ है, और व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले व्यास को तो हम लोग किस में बदलेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो d यहाँ पे 28 है, नीचे 2 है, 2 सत्ते कितना 14 दूना क्या होता है 28। तो r बराबर कितना आया, 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे r निकालेंगे, क्योंकि हम लोग आयतन का फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं, वहाँ पे r है, 4/3 πr³ है। तो यहाँ पे r चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब त्रिज्या में बदलेंगे। अब इसका निकालते हैं, तो गोले का आयतन जितना, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले द्वारा ठीक है, पानी को हटाए गए आयतन किसके बराबर होगा, तो गोले के आयतन का बराबर ही तो होगा, गोले के आयतन के बराबर ही तो होगा, नहीं होगा। ठीक है, जितना पानी को हटाएगा वो किसके बराबर होगा, तो गोले के आयतन के बारे में तो होगा, उसी के बराबर तो होगा। और गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई × r का पावर कितना होता है, q होता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला।
अब बस इसमें फॉर्मूला में रखना है और आ जाएगा 4/3 गुनी पाई का मान 22/7 लेना है। आर कितना है, आर कितना निकाले 14। तो 14 यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा 3, 14 का 3 मतलब 3 बार गुना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 14 का 3 बार गुना, उसके पावर का 3 मतलब क्या होता है, उसका 3 बार गुना होता है। अब इसको काटो, 3 7 7 9 14, और कुछ कटेगा क्या, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो बस इसको गुना करते जाओ, तो नीचे 22 चौके कितना होता है, तो आपका 8 और 8 आ जाएंगे, ये इसको गुना किए तो। फिर 14 और 14 को गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 कर दो, 14 और 14 गुना करोगे तो 100 कितना होता है 96 होता है, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, तो 3 आपका बचा हुआ है। अब इसको गुना करो, पहले 88 को 2 से गुना करते हैं, ठीक है। इधर मैं करता हूँ 88 गुनी 2, 8 दूना 16 के 6, एक हाथ में, 8 दूना 16 और एक कितना हो गया 17, 8 दूना 16 के 6 एक हाथ में, 8 दूना 16 और एक 17, तो 176 आया। अब 176 को 196 से गुना करो, 196 से क्या करो गुना करो, तो 6 छक कितना होता है 36, 3 हाथ में हो गया, 6 सते 42 और 3 कितने होते हैं 45 के 5, 4 हाथ में अब हो गया, 6 एका 6 और 4 कितना होते हैं 10, तो इतना हो गया। 9 छक 54, तो 54 के 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 हाथ में हो गया। फिर 9 सते 63, अब 63 में 5 जोड़ो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 के 8 यहाँ पे आएगा और 6 कितना हो गया हाथ में। फिर 9 एका 9 और यहाँ पे कितना बचा 6, तो 9 और 6 कितना होते हैं तो 15 होते हैं, तो 15। और कुछ है तो 1 है, तो 1 छके 6, 1 सत्ते 7, 1 एका कितना हो गया 1। अब इसको सबको जोड़ दो, तो यहाँ पे 6 आया, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गए, और यहाँ पे 8 और 6 हैं, तो 8 और 6 कितना होते हैं 14 के 4, ठीक है। 5 और 14 के 4 एक हाथ में, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14 के 4 और एक हाथ में, तो 1 1 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पे 34,496 आ गया, ठीक है, मतलब 3 4 34,496/3, तो ये सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर भी आ गया। अब देखो या तो आंसर को यहीं तक छोड़ो, ये भी सही है, ठीक है, या फिर जैसे आंसर में फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको भी क्या है 2/3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2/3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा करते हैं, इसको भागा करते हैं, बस वही है कुछ नहीं। वैसे लिखने का फॉर्मेट कैसे होता है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो 3 से इसको क्या करो भाग दो, तो कितना हो गया 3 4 4 9 और 6, भाग ही तो देंगे क्योंकि भाग है। अब इसको 3 से कितना बच जाएगा, तो 3 एका 3 पूरा ख़त्म हो गया ना, फिर यहाँ पे 4 आया, 3 एका 3 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, तो 3 चौके अब कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, फिर कितना उतरेगा 9, अब कितना बच जाएगा, तो 3 9 27 है ना, 3 9 27, फिर यहाँ से लिखता हूँ मैं 3 9 27, तो 27 29 में 2 घटाओ, 27 घटाओ तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर कितना होगा 8 तिया 24, 8 तिया कितना है 24। अब 26 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 इसका शेषफल, तो ध्यान दो यहाँ पे 2 इसका शेषफल आया, भागफल कितना है 3 है, और ये आंसर कितना है ये, ठीक है। तो इसको लिखने का आगे का फॉर्मेट क्या है, तो जो भी चीज़ ये आया है इसको लिखो यहाँ पे, तो 1 1 4 और कितना है 9 8, ठीक है, यहाँ पे हो गया 9 8, और जो शेषफल बचा हुआ है, जो शेषफल बचा है उसको क्या करो यहाँ पे लिखो ऊपर में, और जो भागफल है भाग है उसको 3 को यहाँ पे लिखो। तो ऐसे भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी फॉर्मेट में रखोगे तो सही है, ठीक है। तो ऐसे भी फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसको भी सिंपल भाग दिया है, जो भी चीज़ का क्या है शेषफल आया है उसको यहाँ पे रखा हुआ है, और जिससे हम लोग भाग दिए उसको नीचे रखा हुआ। तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ गुना करोगे और 2 के साथ जोड़ोगे तो इतना सेम आएगा, ठीक है, ऊपर जितना है उतना ही आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस को ध्यान समझो। एक क्या है, एक गोले है। अब गोले का व्यास कितना है, तो 4 कितना है 2 सेंटीमीटर है उसका व्यास है। अब गोले का घनत्व होता है, आप समझो घनत्व क्या होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का घनत्व नापते हैं ना, वो कैसे नापते हैं कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट आयतन में, ठीक है,
एक आयतन में कितना केजी हम डाल सकते हैं, ऐसे समझो। एक हम लोगों का क्या है, चैम्बर है, एक क्या है, मीटर क्यूब का चैम्बर है, ठीक है, एक यूनिट आयतन का क्या है, चैम्बर है। अब उस चैम्बर में अलग अलग चीज़ को क्या करते हैं, डालते हैं। तो अलग अलग चीज़ को डालेंगे तो उसका द्रव्यमान ना अलग अलग आएगा। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग केजी में नापते हैं, ठीक है, किलोग्राम में। जैसे आप सब्जी बेचने जाते हो या फिर जो सब्जी बेचता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग को मिलता है ना चीज़, किस में मिलता है, किलो में या फिर ग्राम में मिलता है, तो उस चीज़ को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या बोला है कि एक बॉल है, एक बॉल कैसा है, तो एक गोले का आकार का बॉल है। अब इसका व्यास है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। और इसका बॉल का जो भी चीज़ ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, उसका घनत्व कितना है, तो घनत्व है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसे समझ लो, ये होता है घनत्व, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना उसका मास आता है, तो 8.9 ग्राम आता है, ग्राम आता है, ठीक है, ये समझ लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका कितना आता है, तो 8.9 ग्राम आता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, गोले का आयतन, कि वो कितना सेंटीमीटर क्यूब है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका आयतन, तो गोले का आयतन, आयतन क्या होते हैं, 4/3 पाई इंटू आर इंटू क्यू होते हैं। सेम चीज़ है। अब बस ये फॉर्मूला में डालते जाओ, 4/3 पाई का मान कितना लेना है, तो 22/7 गुनी, यहाँ पे आर है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को सबसे पहले आर में बदलना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4.2/2 करेंगे तो 2 एका 2 दूना 4 और यहाँ पे एका 1, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब त्रिज्या कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर। मतलब 42 का आधार कितना होता है, 21 ही होता है ना। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 पावर, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4/3 गुनी 22/7 गुनी क्यूब का मतलब कितना होता है, कितना होता है, 3 बार गुना ना। अब इसको काटो, 7 एका 7, 7 तिया कितना होता है, 21, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, ठीक है, 0.3 हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या, कटेगा 3 एका 3, 3 एका 3, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कट गया, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ बचा। अब इसको बस गुना करो, तो यहाँ पे 22 चौके कितना होते हैं, इतना होते हैं 0.1 गुनी 2.1 गुनी 2 पॉइंट कितना 1। अब इसको क्या करो, गुना करो बस, ठीक है। चलो पहले 21 और 21 को गुना करते हैं, 21 और 21 को गुना करो, 2.1 और 2.1 को गुना करते हैं। जब भी ऐसे पॉइंट वाला गुना करते हैं तो मैंने क्या बताया, पॉइंट को पहले भूल जाओ, 21 और 21 को गुना करो, तो 1 एका 1, 1 दूना 2, 2 से फिर 2 एका 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 4 1 आया। अब पॉइंट को ध्यान दो, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये कितना आया, इसको गुना किया तो 4.41 आया। उसको गुना करो इसके साथ में, ठीक है। पहले इसको गुना करो, 88 को करो 0.1 से, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे ना, तो 1 1 का कितना होता है, 8 एका 8, 8 एका 1, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 8.8 आ गया। अब ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करेंगे तो पूरा गुना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को करना है 4 4 1 को 8.8 से करना है, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ, 88 को 441 से गुना करो, तो 8 एका 8, 8 चौके कितना होता है 32। अब 32 में यहाँ पे 2 लिखाएगा, 3 हाथ में, 8 चौके 32, 32 और 3 कितने होते हैं, तो 35 होते हैं। अब फिर से 8 से ही वही चीज़ को करना है, तो सेम चीज़ आएगा, तो सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दो, 8 2 5 और 3, बस जोड़ दो यहाँ पे 8 हो गया, 8 और 2 कितना होते हैं 10, 10 के 0 एक हाथ में, 5 और 2 कितना होते हैं 7, 7 और 1 कितना होते हैं 8, फिर 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 कितना होते हैं 8, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। सही जोड़े हैं ना, 8 यहाँ पे, 10 के 0, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3, सही है बिल्कुल। अब देखो पॉइंट्स को ध्यान दो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 अंक, मतलब 2 और 1 3 हो गया, तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगे, ठीक है। मतलब आंसर हम लोग का कितना आया, तो 38.808 किस में आया, अब किस में आएगा, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब ध्यान से देखो,
हम लोग को ये नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो यहाँ पे आंसर्स में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 8.9 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को बस किससे रिप्लेस करेंगे, किसके, उसकी जगह में क्या लिखेंगे, तो 8.9 ग्राम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। गोले का द्रव्यमान यहाँ पे लिखता हूँ, गोले का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएंगे, तो हम लोग का ये कितना आया था, तो 38.808 गुना, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब को हटा रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 8.9, तो 8.9, तो यहाँ पे कितना है, ग्राम, मतलब ग्राम को मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब बस इसको क्या करो, गुना करो, आ जाएगा। तो यहाँ पे 38.808 गुनी कितना है, 8.9। पॉइंट को पहले भूल जाओ, पहले गुना करो फिर करते हैं। तो 8 9, अच्छा 9 8 72, ठीक है, 72 के कितने हो जाएंगे, 2, 7 हाथ में, 9 0 0 और 7 हाथ में था, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 8 8 8 9 72 के 2, फिर से 7 हाथ में, फिर 8 9 72 और हाथ में कितना है, 7 है। तो 72 और 7 को जोड़ेंगे तो 79 होता है, ठीक है। 79 के क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 7 हाथ में अभी भी है। तो 9 तिया 36, अच्छा 9 तिया 27 होता है। 27 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएंगे, ठीक है। फिर से अब 8 से करो, 8 8 64 के 4, 6 हाथ में, 8 0 0 और 6 हाथ में था तो 6 हो जाएगा। 8 8 64 के 4, 6 हाथ में, 8 8 64, 64 और 6, ठीक है। 64 और 6 आपका कितना होते हैं, कितना होते हैं, तो 70 होते हैं, ठीक है। 70 के 0 हो जाएगा 7 हाथ में, फिर 8 तिया 24, 24 और 7, 24 और 7 आपका हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31, अब यहाँ पे 2, 7 और 4 11 के 1, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 के 3, 1 हाथ में, 4 और 1 हो गया 5, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक था, पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो 4 हो गया। तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे, तो हम लोग का कितना है आंसर, 3 4 5.392 ग्राम, ठीक है। मतलब इस गोले का द्रव्यमान, इस गोले का द्रव्यमान कितना है आपका, तो इतना ग्राम आपका आंसर आया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें मल्टीप्लाई केवल अच्छे से करते जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपका आंसर क्या आएंगे, सही आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोलता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कि कौन सी भिन्न है, आयतन से कौन सी भिन्न है। चलो क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से समझो, 3rd नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है कि जो चंद्रमा का जो क्या है, व्यास है, चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से कितने भिन्न है, मतलब वो अनुपात ही पूछा है, कितना भिन्न है, मतलब वो अनुपात ही पूछा है। तो चलो क्वेश्चंस को पहले समझते हैं ठीक से। देखो यहाँ पे 3rd नंबर है ना, समझ लो ये क्या है, एक हम लोग का पृथ्वी है सुंदर सा, ये हम लोग का चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, ये जानते हैं हम लोग। अब यहाँ से इसका हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, तो ये क्या है, अर्थ है ना, अर्थ है हम लोग का, पृथ्वी है, ये क्या है हम लोग का, ये है चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब मून है, मून है। और इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यहाँ से हो जाएगा तो r × m, इसको m इंडिकेट किया है मून के लिए और r e के लिए अर्थ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि व्यास, किसका व्यास है, तो मून का व्यास, मून का व्यास जो है मतलब कि चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 1/4 है, किसका 1/4 है, तो अर्थ का, तो डायमीटर ऑफ मतलब व्यास किसका, ये अर्थ का। ध्यान समझो आगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका, ठीक है, सॉरी, जो मून का जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो 1/4 है, किसका, तो अर्थ का, मतलब कि पृथ्वी का 1/4 है, ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सॉरी,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया, व्यास दिया हुआ ना, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या बदलते हैं हम लोग। तो क्या जाने थे, त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या बराबर डी बटे कितना होता है, 2 ही होता है ना, मतलब व्यास बटे 2 ही तो होता है। अब इसको भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे डी है ना, डी एम है, तो एम जो लिखे हैं ये मून को इंडिकेट कर रहा है, चंद्रमा को, और ई जो लिखे हैं वो अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि पृथ्वी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बदलेंगे तो देखो यहाँ से r बराबर d बटे 2 होता है, तो यहाँ पे d है ना, तो d बराबर निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, d को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि नहीं होगा, dm को क्या लिख सकते हैं, 2/rm लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 1/4 है, 1/4 छोड़ दो, गुनी यहाँ पे डी है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 × r × e लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको भी ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 का कैंसिल होगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसको rm के फॉर्म में भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 × क्या हो जाएगा, r × e हो जाएगा। ठीक है, r × e हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 को हम लोग इधर भी ला सकते हैं, देखो इधर 4 को इधर ला सकते हैं, तो ये भागा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, तो 4 × m बराबर कितना है यहाँ पे, तो r × e है। मतलब ये हुआ कि जहाँ भी r e मिलेगा हम लोग को, जहाँ भी हम लोग को r e मिलेगा वहाँ पे हम लोग बराबर है इसके 4 × rm है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, rm लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, rm लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे और दोनों का आयतन को क्या कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे, मतलब भागा कर देंगे, एक अनुपात में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चंद्रमा का अनुपात निकालते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा का अनुपात, तो चंद्रमा कैसे है, एक क्या है, एक गोला ही तो है, तो चंद्रमा का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r, यहाँ पे m लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, चंद्रमा है, मून है, तो इसको m का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया चंद्रमा का अनुपात। वैसे ही हम लोग पृथ्वी का अनुपात निकालेंगे, पृथ्वी का अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये भी तो क्या है, एक गोला है, तो 4/3 × पाई × r × e लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, e का पावर 3 लिखेंगे। क्यों e लिखें, क्योंकि ये क्या है, किसके लिए निकाले हैं, अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये लिखें। अब देखो दोनों का अनुपात ही पूछा है, ठीक है, भिन्न पूछा है, तो भिन्न पूछा है तो अनुपात ही निकाल देंगे हम लोग। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे किसका आयतन लिखेंगे, अब पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। ठीक है, पृथ्वी का आयतन। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बराबर, अब देखो इसका आयतन कितना है, तो ये है, तो 4/3 × पाई × r × m⁻³ 3 है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है, तो 4/3 × पाई × r × e का 3 है। अब देखो 4/3 पाई ये एक ही है, सेम चीज़ है, तो ये कट जाएंगे ना दोनों, तो यहाँ पे कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे r × m का पावर 3 बाई यहाँ पे क्या बचा, r × e⁻³ कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 हुआ। अब मैं उसको यहाँ ला के लिखता हूँ। ठीक है, r × m⁻³ कितना है, 3 है, इधर है r × e⁻³ कितना है, 3 है। अब यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि जहाँ भी r e मिलेगा उसको हम लोग किससे, इसके बराबर क्या है, तो 4 × rm है, तो जहाँ भी r e मिलेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × rm लिख सकते हैं, तो ऊपर rm का 3 ही हो जाएगा। और जहाँ भी r e है उसको हम लोग इसके बराबर ये है, तो उसके जगह में हम लोग 4 × r × e लिख सकते, r × m लिख सकते हैं। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, कहाँ पे लिखो यार। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो rm तो rm ही हो गया, का पावर 3 है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, बाई, अब देखो ये 3 है, इसका पावर मतलब 4 का भी पावर हो जाएगा 3, तो 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 का पावर मतलब 3 बार गुना। ठीक है, तो 4 चौके कितना होते हैं, 16, 16 चौके कितना होते हैं, 64, तो ये कितना हो जाएंगे हम लोग का, 64 × r × m का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी rm नीचे भी rm, तो ये कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा,
तो 64 बचा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/64 भिन्न है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसके आयतन कितने भिन्न है, तो कितना है, तो 1/64 भिन्न है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आयतन किसका, अर्थ का कितना है, तो 1/64, सॉरी आयतन ऑफ किसका है, मून का, वो कितना है, 1/64 किसका है, इसका अर्थ से। ठीक है, ऐसे इसका आंसर्स है। तो ये सिंपल सा ये आंसर्स हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलता है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलेकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले कटोरे में मैंने इसको उल्टा बना दिया, इसको मैं उल्टा बनाता हूँ, कटोरा टाइप का बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ है, ये आपका क्या हो गया, कटोरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, कटोरा हो गया। तो इस कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा, कितना लीटर बोला है। ठीक है, कितना लीटर्स में निकालना है, तो कितना लीटर ठीक है, तो इसमें बोला है कि कितना लीटर क्या हो सकता है, दूध आ सकता है इस कटोरे में, जो कि क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, तो कितना लीटर दूध आएगा, तो इसका कितना लीटर दूध आएगा, जितना अर्धगोले का आयतन होगा उतना ही तो दूध आएगा ना। तो बस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, उतना ही तो हम लोग का दूध आएगा उस कटोरे में। तो अर्धगोले का निकालते हैं आयतन हम लोग। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले ये व्यास है ना, इसको आर में बदलते हैं, त्रिज्या में बदलते हैं। तो ये कितना होता है, व्यास बटे 2 होता है, तो 10.5/2 है। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे के देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, 5.25 सेंटीमीटर आएगा। अब अर्धगोले का आयतन ही निकालेंगे यहाँ पे, तो अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, पाई आर का क्यूब। चलो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2/3, पाई का मान कितना लेना है, तो 22/7 लेना है, गुनी आर कितना है यहाँ पे, तो 5.25 है, गुनी देखो इसका लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इसका पावर कितना 3 हो जाएगा। 3 का पावर मतलब कितना होते हैं, 3 बार गुना, तो 22/7 गुनी यहाँ पे 5.25 गुनी 5.25 गुनी 5.2 × 5। ठीक है, अब देखो 7 से ये करते हैं क्या, काट के देखो, 7 का 7 कितना होते हैं, 49, 7 कितना होते हैं, 49 होते हैं। 49 में यहाँ पे 52 है, तो 52 में हम लोग बोल रहे टेबल। ठीक है, 7 49 हो गया, तो 49 50 51 52, 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 7 का पहाड़ा में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो 7 5 कितना होते हैं, 35, तो 35 हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, मतलब 0.75 आ गया इसका, ये आ गया। ठीक है, अब एक तो कट गया, अब क्या ये कटता है क्या, इससे 3 कटेगा क्या, तो 3 से भी काटते हैं, कटता है क्या देखते हैं, 3 × 3 7 में बोलो पहले, तो 7 3 का पहाड़ा 7 में बोलो, तो 3 दूना कितना होते हैं, 6 हो गया, लेकिन 7 है तो 1 बचा यहाँ पे, तो 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, तो 15 3 का पहाड़ा में आता है ना, तो 5 × 15। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट मतलब यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये कटने के बाद कितना है, 0.25 आया। ठीक है, अब बस गुना कर दो, जो बाकी बचा उसको गुना कर दो, 2 और 42 22 दूना कितना होते हैं, 44 गुनी, फिर क्या बचा, ये गुना हो गया, ये कट गया, क्या बचा हम लोग का 0.25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5.25 है, गुनी 5.25। ठीक है, इसको बस गुना करें आ जाएगा। चलो गुना करते हैं, तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो 44 गुना कितना हो गया, 0.25, 4 बचे कितना होते हैं, 20, 2 हाथ में, 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 के 0 1 हाथ में, और 4 0 0 और 1 हो गया, मतलब ये हो गया। फिर 4 से ही करना है, तो वही चीज़ आ जाएगा,
है ना। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 और 1, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। तो बचा कितना इधर, सिर्फ 11 बचा। ठीक है, सिर्फ क्या बचा हम लोग का, 11 बचा। अब पहले इसको गुना करूँ, 5.25, 5.25 को गुना करूँ पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.25 गुनी 5.25, इसको गुना करो पहले। 5 × 5 = 25 के 5, 2 हाथ में, 5 दूना 10 और 2 12, 12 के 2 1 हाथ में, 5 × 5 = 25 और 1 कितना हो गया 26, 2 × 5 = 10 के 0 1 हाथ में, 2 दूना 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, अब 5 दूना कितना हो गया 10, तो इतना हो गया। फिर क्या बचा हुआ है 5, तो 5 से इसको किए थे तो ये आया था, तो 5 से फिर इसी को करना है, तो यही चीज़ ऊपर वाला तो आएगा ना, उसी को रिपीट कर दो। तो 5 2 6 और 2, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 5 10 और 6 हो गया 16 के 6, 1 हाथ में, 2 2 4 और 1 हो गया 5, और यहाँ पे 1 और 6 7 और यहाँ पे 2। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 और 2 4 हो गया, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगेंगे। अब देखो ये चीज़ को किससे गुना करना है, तो 11 से ना, क्योंकि 11 बचा हुआ था, तो उसको हम लोग 11 से गुना करते हैं। तो 27.5625 गुनी 11। अब 1 से गुना करते हैं तो वही चीज़ आता है, तो उसको वही चीज़ को लिख दो, 5 7 और 2। ठीक है, फिर यहाँ से 1 ही है, तो यहाँ पे सेम चीज़ को लिख दो, रिपीट कर दो। अब इसको जोड़ दो। ठीक है, 5 के 5, 5 और 2 7 हो गए, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गए, 6 और 5 कितने होते हैं 11 होते हैं आपका, 11 के 1 होगा। ठीक है, और 7 और 5 कितने होते हैं 12, और 1 हो गया 13 के 3 1 हाथ में, 7 और 2 कितना हो गया 9, और 10 के 10 0 1 हाथ में, और यहाँ पे 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 4 है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट, मतलब हम लोग का आंसर यहाँ पे कितना आया, तो 303.1875। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें क्या था सेंटीमीटर था ना, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चंस क्या पूछा है कि उस अर्धगोले कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, लीटर में निकालना है। किस में निकालना है, लीटर में, लेकिन ये किस में निकला, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको पहले ही बता चुका है, इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर होता है। तो हम लोग को अब लीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अकेले करना पड़ेगा, उसको 1000 को उधर लेना पड़ेगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर्स हो जाएंगे। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ से बदलेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो 1/1000 ही तो हो जाएगा। इसका मतलब 303.1875 बटे कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि 1000 को जब भी भाग देते हैं कोई भी चीज़ से, तो बस 0.30 है, तो 3 अंक 1 2 3 इधर गिना और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट यहाँ पे था, 3 अंक के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 0.303। यहाँ तक भी लिख सकते हो, आगे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 75। ये किस में आया, लीटर में आ गया। तो आपका आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो 3 डिजिट लिखिए, 2 डिजिट भी लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, तो 303 ही लिखते हैं हम लोग, तो लीटर, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। बस फॉर्मूला सिंपल सा है, लेकिन गलती कहाँ पे होती है ना, आपका मल्टीप्लाई गुना करने पे गलत होता है। तो गुना करने पे विशेष ध्यान दो और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा समझना होता है और बस फॉर्मूला में डाल दो और निकल जाता है। तो थोड़ा सा गुना में बस ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोलता है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या बोला है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, जिसका मोटाई दिया हुआ है। मोटाई दिया है इसका मतलब क्या है कि उसमें देखो एक कटोरा होता है ना, उसका एक मोटाई दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक आंतरिक त्रिज्या होगा, एक बाह्य त्रिज्या होगा, एक आंतरिक त्रिज्या होगा और एक बाह्य त्रिज्या होगा। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि उसको चादर से बना हुआ है।
ठीक है, लोहे की चादर से बना हुआ है, तो उसको बनाने में कितना लोहे की चादर का ज़रूरत हुआ, कितना आयतन का लोहा उसमें लगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को, ये कुछ ऐसा कुछ क्या है, एक कटोरा टाइप से बना हुआ है। अब ये कटोरा क्या है, इसमें मोटाई दिया हुआ, तो यहाँ से मोटाई हो गया, ये इसका मोटाई हो गया, इधर क्या हो गया, ये मोटाई हो गया, जो कि कितना दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 2 त्रिज्या मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे इसका केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा वाला तक, ये छोटा त्रिज्या हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या बोलते हैं। फिर यहाँ से एक किनारे तक, लास्ट तक जाओ, यहाँ तक जाओगे तो एक त्रिज्या यहाँ भी बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला आर से दिखाएं, जिसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या बोलेंगे, बाह्य त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि उसमें लोहे की बनाने में चादर की कितनी आवश्यकता होगी, या फिर चादर का कितना आयतन है उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक हम लोग को दिया हुआ है, वो कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। और यहाँ से इसका मोटाई, यहाँ से इसका मोटाई, यहाँ से यहाँ तक इसका मोटाई कितना दिया हो, तो 1 सेंटीमीटर दिया हो। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग को मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर को हटाएंगे, तो सेंटीमीटर को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 है वो इधर आ जाएगा ना, तो 1/100 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को हटा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है, इसका मोटाई है, मतलब कि यहाँ से आया तो 0.01 मीटर में। अब देखो ये मीटर है, ये भी मीटर है, अब दोनों को जोड़ सकते हैं। अब ध्यान सुनना है, यहाँ पे ये इसका केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक 0.01 मीटर था, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा है, एक बाह्य त्रिज्या बना रहा है ना, मतलब बड़ा आर बना रहा है। ठीक है, बाह्य त्रिज्या बना रहा है, बड़ा आर बना रहा है। तो इस बड़ा आर कैसे निकलेगा, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई होगा, नहीं होगा। तो आंतरिक त्रिज्या कितना था, 1 मीटर था, प्लस इसका मोटाई कितना था, तो 0.01 मीटर था। अब इसको जोड़ेंगे तो 1.01 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बाह्य त्रिज्या जो हुआ वो कितना आया, तो 0.101 मीटर आया। ठीक है, अब देखो अब इस अर्धगोले का क्या निकल गया, बाह्य त्रिज्या भी निकल गया और आंतरिक त्रिज्या भी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो इस अर्धगोले का, ठीक है, चादर, लोहे की चादर की आवश्यकता, ऐसे लिखते हैं, लोहे की चादर की आवश्यकता। तो ये किसके बराबर होगा, इसी का आयतन के बराबर तो होगा ना, यही वाला भाग तो होगा, ये इसी के आयतन के बराबर तो होगा। अब देखो यहाँ पे 2 अर्धगोला बन रहा है, एक बाहर वाला अर्धगोला बन रहा है और अंदर में क्या हो रहा है, छोटा वाला गोला बन रहा है। तो ये तो बीच में होल है ना, क्योंकि कप है, ठीक है, कटोरा है, बीच में क्या रहेगा, खाली जगह रहेगा। तो वो उस खाली जगह में तो लोहा नहीं लगा हुआ है, खाली जगह में तो लोहा नहीं लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और छोटा वाला से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोग का ये वाला भाग निकल जाएगा, ये भाग निकल जाएगा। तो करते हैं, चलो। तो बड़ा वाला का निकालेंगे, अर्धगोला है, अर्धगोला है तो 2/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन बाहर वाला है तो आर, हम लोग बड़ा आर इसको माने हैं, तो यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस छोटा वाला का, तो 2/3, वो भी एक अर्धगोला है, तो 2/3 पाई इंटू यहाँ पे आर छोटा वाला हो जाएगा। क्यों कि हम लोग आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर माने हैं, बाह्य त्रिज्या को आर माने हैं। तो यहाँ पे बड़ा आर माइनस करेंगे इसको, छोटा आर को, तो हम लोग का ये वाला भाग का हम लोग का निकल जाएगा। ये जो भाग बन रहा है इसका आयतन निकल जाएगा और वहीं तो सीट हम लोग का लगेगा। अब सिंपल से देखो क्या है, 2/3 यहाँ पे जो चीज़ मिला है ना, सेम चीज़ है, उसको ब्रैकेट से बाहर निकालो। 2/3 यहाँ पे 2/3 पाई है 2/3 और पाई निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, आर का पावर 3 माइनस आर का पावर 3 बचेगा। ये फॉर्मूला में डालो, निकल जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हो जाएगा मेरे ख्याल से आप लोग को, और थोड़ा सा आप लोग को सीखना भी पड़ेगा, ठीक है, गुना भागा करने के लिए। तो यहाँ पर बस फॉर्मूला में डालो, निकल जाएगा। 22/7 लेना है। आर का मान कितना है, तो 1.1 मीटर है, और छोटा आर का मतलब कितना है, तो 1 मीटर है। बस ये फॉर्मूला में डालो, बस आंसर्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ तक ये क्वेश्चन को छोड़ता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है।